नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम दलित प्रेरणा केंद्र, जहां से लोगों को प्रेरणा मिलती है। और आज मान्यवर कांशीराम साहब का 87वां जन्मदिन है और इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। हमारे बीच में है संगीता जी, जो कि मेरठ से चल के आई हैं। मतलब आज मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन है, आज पूरा देश नहीं उसे विश्व मना रहा है। तो क्या कारण है, कांशीराम साहब ने ऐसे क्या काम किए थे जो उन्हें लोग याद कर रहे हैं? सोती हुई कौम को जगाना सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जब तक जैसे मानवर साहब ने ही कहा बताया था कि अगर सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी, सत्ता आपके हाथ में होगी, तभी आप अपने अधिकार ले पाओगे। और जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, सब कुछ था, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। वो एहसास उन्होंने कराया कि जब इन्हें गुलामी का एहसास हो जाएगा और ये समझ जाएंगे कि राजनीति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। उन्होंने सब एक एक जन जन तक जाके ये सब बताया। सबसे बड़ा काम ये कोई भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो वाकई में दलितों के मसीहा हैं। इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा उनको मानते हैं और उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ। बाबा साहब के बाद में अगर हम बात करें तो ये दूसरे बाबा साहब थे, मान्यवर कांशीराम साहब। और बाबा साहब से ज़्यादा कुर्बानी मुझे लगता है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने उनके नहीं, इस तरह मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उनका जो अधूरा काम था, जो सपना था, वो मान्यवर साहब ने किया पूरा। और जो आगे भी मैं बता रही हूँ, मान्यवर साहब का जो अधूरा काम, उनका जो सपना है, वो बहन जी ने किया। जिस तरीके के बाबा साहब का जो इतिहास था वो बिल्कुल दबा दिया गया था और इतिहास की कोई बात नहीं करता था, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब आए तो उन्होंने उनके इतिहास को खगोलने की कोशिश की। क्या कारण है कि ये समाज जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है? एक्चुअली जो अभी इस टाइम का, जैसे अभी की मैं माहौल की बात करूं, जो अभी हमारे ऊपर भी बताया गया था वहाँ पर प्रोग्राम में कि इतिहास को ख़त्म कर दो। प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है वो वही काम कर रही है, लेकिन बहन जी ने अपनी सरकार में मान्यवर साहब जी के टाइम पर उन्होंने अपने इतिहास को बनाया, अपना इतिहास खुद लिखा है। बाबा साहब को अगर हमारे बीच में कोई जिंदा करने वाला है तो मान्यवर साहब। लेकिन मैडम देखा गया है कि यहाँ पर जो नेता हैं, वो अधिकतर जो नेता जो है वो अपनी अपनी बात करते हैं। यदि जो 2022 का चुनाव है, अगर बहन जी ने जो कार्य किए अगर उन्हीं को जनता तक पहुँचा दें तो उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें बहन जी के जो काम हैं वो जन जन तक पहुँचाने पड़ेंगे। और अगर हम ये काम कर लेते हैं, डोर टू डोर पहुँचा के ये काम कर लेते हैं, तो हमें सरकार में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि संगीता जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो किसान जो अपने एक मांगों को लेकर जो बैठे हुए हैं, और एक कभी बहन जी के टाइम में मांग थी कि जो गन्ना के रेट से बहुत कम थे, और बहन जी ने ये राकेश टिकैत को ही बोला कि भाई आप घर जाइए और घर जाके जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। वही कर दिखाया। अगर किसी ने गन्ना का रेट बढ़ाया तो वो बहन जी ने बढ़ाया, वरना 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 14 रुपए बढ़ता एक मुश्त जितना अगर सबसे ज्यादा जो बढ़ाई एक साथ, वो सिर्फ बहन जी ने अपनी सरकार में बढ़ाई। इसीलिए उन्हें पता है कि किसानों की इस टाइम पे पीड़ा क्या है, और ये सब चीज़ें जब ही दूर होंगी जब हम लोग 2022 में अपनी सरकार में। बहन संगीता जी, एक तब कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा दिया जाता है, वो बहन जी के साथ सबसे ज्यादा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.